इस कातिल ने दिन दहाड़े अमेरिका के एक स्कूल के अंदर घुस के 20 बच्चों को सीधी सीधी गोलियां मारी, जिनमें से 17 बच्चे मौके के ऊपर ही मार गए। इस पे कोर्ट केस चला। ट्रायल के दौरान इससे वजह पूछी गई कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने सिर्फ जवाब दिया कि मेरे ऊपर जहनी दबाव था, मुझे समझ ही नहीं आई। उन्होंने जहनी दबाव की वजह पूछी तो इसने जवाब दिया कि बचपन से ही मैं अपने घर के अंदर अपने वालिदैन की लड़ाइयाँ झगड़े ही देखता आया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे दिमाग को क्या हो गया और मैंने ये डिसीजन ले लिया बच्चों को मारने का। ट्रायल के दौरान इसकी बहन जो खुद जेल में थी, उसको वहां से बुलवाया गया गवाही के लिए, तो उसने आके कहा कि मैं आज इसको दूसरी दफा मिल रही हूँ। पहली दफा तब मिली थी जब ये पैदा हुआ था, दूसरी दफा आज इस कोर्ट रूम में। मैं 12 साल से छोटे मोटे जराइम के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि घर में मुझे कभी सुकून महसूस ही नहीं हुआ और मैंने ये रास्ता चूज कर लिया। मैं अपने माँ बाप की लड़ाई झगड़े से तंग आ गई थी। इसको जो सजा मिलनी थी कोर्ट ने सुना दी, होनी सजाए मौत चाहिए थी, लेकिन इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई ताकि ये दिन रात जिए जब तक ये जिंदा है और मरे। वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है इस स्टोरी के अंदर कि उनकी दरमियान जो छोटी मोटी नाचाकियाँ होती हैं वो कभी छोटे बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। उनका दिमाग क्या असर ले रहा है आपको उस टाइम ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो जवान होते हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट दे देते हैं। या तो वो तालीम वो हासिल नहीं कर सकते जो उनको करनी चाहिए, या वो कैरियर वो नहीं बना सकते जो उनको बनाना चाहिए, या आप एक भेड़िए को पालना स्टार्ट कर लेते हैं जो बड़े होकर फिर बाद दूसरी कम्युनिटी के लिए ख़तरा बन जाते हैं। वालिदैन के अंदर जो आपस की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जितनी कोशिश हो मुमकिन करें कि उनको अलायदगी में ही हल करें जहाँ बच्चे मौजूद ना हों, वरना आखिर में सिर्फ इस किस्म के पछतावे ही रह जाते हैं।